बाहर से अमीर, अंदर से गरीब ससुराल। बरेली की रहने वाली रीमा एक साधारण लेकिन समझदार लड़की थी। पिता स्कूल में अध्यापक और मां आंगनवाड़ी में काम करती थी। रीमा ने अपने परिवार की मुश्किलों के बावजूद B.Ed पूरी की और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर का हाथ भी बटाया। फिर एक दिन रिश्ता आया लखनऊ से। बड़ा घर है, गाड़ी है, ऊंचा खानदान है, ऐसा सबने बताया। लड़के का नाम था कुणाल। फोटोज में सूटेड बूटेड, गले में रुमाल, पीछे महंगी कार, हाथ में आईफोन। रीमा के घर वालों ने सोचा बेटी की किस्मत खुल गई है। शादी खूब धूमधाम से हुई। बारात में बैंड बाजा, सफेद घोड़ा, चमचमाती लाइटें। हर कोई बोला वाह क्या रॉयल शादी है। जब रीमा विदा होकर पहली बार मित्तल निवास पहुंची तो बाहर का नजारा सच में महल जैसा था। ऊंचा गेट, संगमरमर की दीवारें, सोने जैसे अक्षरों में नेम प्लेट। पर जैसे ही अंदर आई वो चौंक गई। फर्श पर दरारें, पुराने टूटे पलंग, फ्रिज में बस आधा दूध और एक बचा हुआ रोटी। सास की बातें, गैस का सिलेंडर कब आएगा नहीं पता। देवर नौकरी की तलाश में और जेठ 2 साल से घर बैठा था। बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, यहाँ प्यार, इज्जत, अपनापन भी नहीं था। सबने रीमा को जैसे एक ATM मशीन समझा। तुम तो पढ़ी लिखी हो, ट्यूशन पढ़ाओ ना, खर्चा तो बांटना पड़ेगा। कुणाल, जो पहले आईफोन दिखाता था, अब खुद रीमा का फोन छीनकर अपने दोस्तों को देता। एक दिन रीमा की माँ फोन पर बोली, बेटा, सब ठीक है ना? तू तो राज करेगी अब। रीमा ने जवाब में बस हंसकर कहा, हाँ माँ, बहुत अच्छा हूँ। पर आंखें छलक पड़ी। रीमा ने हार नहीं मानी। वो पास की सरकारी स्कूल में गेस्ट टीचर लग गई। घर में सफाई, छत पर सब्जी उगाना, बच्चों को पढ़ाना, सब कुछ अपने हाथ से किया। धीरे धीरे घर के खर्च कम होने लगे। देवर को कोचिंग लगवाई, जेठ को भी कंप्यूटर सीखने को कहा। 6 महीने बाद घर में सब्जियां खुद की उगी हुई थीं। देवर को नौकरी मिल गई। सास अब रीमा को लक्ष्मी कहकर बुलाती। कुणाल को भी एहसास हुआ कि रीमा बाहर से नहीं, अंदर से अमीर है। एक दिन मोहल्ले में एक नई लड़की रिश्ता देखने आई। उसके पिताजी बोले, ये घर बाहर से तो साधारण लगता है, अंदर कैसा है? सास मुस्कुराकर बोली, बेटा, बाहर से जो दिखता है वो असली नहीं होता। हमारा घर हमारी बहू ने अंदर से अमीर बना दिया है। असली अमीरी गाड़ी, बंगला, सोने के गहनों में नहीं होती, बल्कि रिश्तों, मेहनत और अपनापन में होती है। जो दिल से अमीर है वही पूरे घर को रोशन कर सकता है। बाहर से अमीर, अंदर से गरीब ससुराल। रीमा, एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की की शादी एक ऐसे ससुराल में होती है जो बाहर से तो महल जैसा लगता है, पर अंदर से रिश्तों और संसाधनों दोनों में गरीब है। रीमा अपने धैर्य, मेहनत और हिम्मत से उस घर को संभालती है। देवर की नौकरी लगवाती है, जेठ को काम सिखाती है और सास के दिल में जगह बनाती है। अब पढ़िए आगे की कहानी, जब रीमा अपनी मेहनत से न केवल घर बल्कि मोहल्ले को भी बदल देती है। एक रात रीमा छत पर बैठी थी, अपने पुराने नोट्स और कॉपी देखकर सोचने लगी, मैंने कितनी मेहनत से B.Ed किया था, काश इन गलियों के बच्चों को भी सिखा पाती। दूसरे दिन उसने मोहल्ले में एक घोषणा कर दी, छोटे बच्चों के लिए ट्यूशन क्लास शुरू हो रही है, नाम मात्र 20 रुपीज महीना। लोग पहले हंसे, 20 रुपये में क्या सिखाओगी बहू जी? लेकिन कुछ गरीब माँ बाप ने भरोसा किया। पहली क्लास में 3 बच्चे आए और फिर 1 महीने में 15। रीमा ने ससुराल के पुराने आंगन को सजाया। पुराना चौक रंगों से भरा, एक कोना ब्लैक बोर्ड, बर्तनों से बनाए लर्निंग गेम्स। बच्चे अब खेल खेल में सीखने लगे। रीमा हर हफ्ते ज्ञान मेला लगाती, जहां बच्चे कविता सुनाते, जोड़ घटाव की दौड़ लगाते।
धीरे धीरे उसकी क्लासेस की चर्चा पास के स्कूलों तक पहुंची। एक दिन पास की सरकारी स्कूल की मैडम आई और बोली, आपके पढ़ाए बच्चे क्लास में सबसे अच्छे निकल रहे हैं। रीमा को बुलाकर सम्मानित किया गया, गली की गुरुजी के नाम से। अब रीमा ने 2 और महिलाओं को साथ जोड़ा, एक सुई कढ़ाई सिखाती, दूसरी बच्चों को नाच गीत। रीमा ने नाम रखा घर वाली पाठशाला। सिर्फ बच्चों की नहीं, अब औरतों की भी क्लास लगती। कढ़ाई, योगा, हेल्थ टॉक्स और घरेलू बजट मैनेजमेंट। एक दिन मोहल्ले में एनजीओ से लोग आए। रीमा को वर्ष की ग्रामीण शिक्षिका का अवार्ड मिला। रीमा मंच पर आई तो सास की आंखों में आंसू थे। सास बोली, बेटा, पहले लोग इस घर को बाहर से देख डरते थे, अब अंदर आकर सीखने आते हैं। अब रीमा का घर वही था, पर उसकी दीवारों पर बच्चों की बनाई चित्रें थीं, कोनों में किताबों की अलमारियां, और रसोई से भी शिक्षा की खुशबू आती। कभी दिखावे का घर था, आज संस्कार और शिक्षा का मंदिर बन गया था। अगर एक औरत चाहे, तो वह सिर्फ एक घर नहीं, पूरा समाज संवार सकती है। धन दौलत दिखावे से नहीं, ज्ञान, प्रेम और सेवा से आता है।